खबर मुरादाबाद से है, जहां पर सांसद चंद्रशेखर ने खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है, जिसमें चंद्रशेखर ने मंच से बोलते हुए ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो जिला बिजनौर की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखा दें, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। वहीं मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार चांद बाबू को चुनाव जिताकर इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब मांग सकते हैं। तो हर राजनीतिक दल अब बड़ी बड़ी बयानबाजी खुले मंच से कर रहा है, एक दूसरे पर जुबानी प्रहार किए जा रहे हैं। और इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रहार बोला है। जनता चुनाव में जवाब देगी, ये भी कहा। और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठाने जेल में बंद कर दो, अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे सबका साथ का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव कराकर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो मुख्यमंत्री के मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके हाथ चुनाव लड़ना चला गया और मेरे हाथ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में, कोई से एक आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठाने जेल में बंद कर दो, अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे सबका साथ का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव कराकर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाजिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, हमारे संवाददाता, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे वाजिद, देखिए अभी क्योंकि उपचुनाव है और उस बीच ऐसे बड़े बड़े बयान खुले मंच से दिए जा रहे हैं, और आपसे समझना चाहेंगे ग्राउंड्स पर, चाहे चंद्रशेखर की हम बात करें या दूसरे दल हों, इन बयान के क्या मायने नजर आते हैं? वाजिद, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन बड़े बयान जनता के बीच में खुले मंच से दिए जा रहे हैं और ये समझा जा सकता है कि जनता इससे कितनी प्रभावित होती है या फिर किसका बयान जनता को प्रभावित करता है, ये कई मायनों में अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए जब चुनावी लड़ाई हो और उस बीच में राजनीतिक दल बड़े बड़े बयान देते हैं और वो बड़े बड़े बयान जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर यूं कहें कि उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं कि हम ही आपके समर्थन में तमाम काम कर सकते हैं। लेकिन जनता समझदार है, अब देखना ये होगा कि आखिर किसका बयान जनता को प्रभावित करता है, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है। कुछ राज्यों में चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो यूपी की बात करें, वहां भी उपचुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो उस बीच तमाम राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभाओं के माध्यम से खुले मंच से जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वाजिद, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। वाजिद, सवाल यही कि जो बड़े बड़े बयान तमाम बड़े लीडर खुले मंच से दे रहे हैं, जनता के बीच में क्या इसका असर दिखता है, क्या इसके मायने हैं? चलिए, वाजिद से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अब जनता चुनाव में सबका हिसाब करेगी। हालांकि ये बात तो सच है कि जो जनता है उन्हीं का जनादेश होता है, उन्हीं का सबसे बड़ा फैसला होता है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर जनता किसे चुनती है, ये कई मायनों में अहम हो जाता है। और इसी जद्दोजहद में तमाम राजनीतिक दल जुट जाते हैं कि आखिर कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित करें और कैसे जनता को ये विश्वास दिलाया जाए कि जो दावे, जो वादे किए जाते हैं, जो बयानबाजी की जाती है, उसमें कितनी सच्चाई